लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह ने ईटीवी से बात की और उसमें यह आश्वासन दिलाया कि जो अग्निवीर योजना है उसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यानी जो कैंडिडेट 4 साल के लिए लिया जा रहा है वो 4 साल के लिए ही लिया जाए, क्योंकि उन्होंने ये अनुमान बताया है कि पहले जो हमारी अग्निवीर से पहले जो सेना की औसत आयु थी वो 32 साल थी, लेकिन कुछ समय में ही ये आयु घटकर यानी 6 साल के फर्क के साथ 26 साल हो जाएगी। तो अग्निवीर का जो नए नए युवाओं को लेने का मकसद है वो क्या है? वो यही है कि जो सेना है उसमें युवा जो उसको रखा जाए और आने वाले 10 या 5 साल में लगभग 75% सेना जो है 75% सेना वो यंग हो जाएगी, उसमें अग्निवीर शामिल हो जाएंगे। तो साफ तौर पर जाहिर है कि सरकार इस अग्निवीर योजना को वापस लेने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। बिल्कुल भी सरकार की तरफ से ऐसा आश्वासन आपको देखने के लिए नहीं मिला है कि जिससे ये प्रतीत होता हो कि अग्निवीर योजना को वापस लिया जा रहा है। देखिए, अग्निवीरों की 4 साल की रहेगी नौकरी, जरूरी है योजना के रिजल्ट का वेट, यानी योजना की रिजल्ट का इंतजार बहुत ज्यादा जरूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह ने यह बात बोली है। देश में अग्निवीर को लेकर विपक्ष लगातार इनके ऊपर निशाना साध रहा है और वहीं इन सवालों को लेकर लोगों के मन में उलझन है। लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए लोगों की उलझनों को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 1980 से भारत में सैनिकों की औसत आयु जो अभी तक 32 वर्ष है, ठीक ना, इस योजना के लागू होने के 6-7 साल के भीतर 26 साल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने से 2030-2032 तक सेना का 50% हिस्सा अग्निवीरों का होगा, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया है। और बात करते हैं अग्निपथ योजना के बाद बदलाव सेना में दिखाई देंगे। 12 लाख की मजबूती सेना में नौजवानों की तादाद बढ़ जाएगी और नौजवानों की तादाद बढ़ाने का ही इनका जो टारगेट है। मुझे लगता है अग्निपथ योजना को लेकर बहुत जल्दी जजमेंटल हुआ मतलब किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिव्यू होगा, लेकिन इतने मंथन के बाद बनाई गई किसी भी योजना को समय तो देना ही होगा। अग्निवीरों को वेतन और भत्ता मतलब ये बोला गया है कि भाई शहादत या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 48 लाख रुपए की बीमा राशि व 44 लाख रुपए की एक मुश्त जो राशि है वो भी प्रदान की जाएगी और इनको जो दर्जा है शहादत का, शहीद का, वो भी दिया जाएगा। उसे दिव्यांगता के अनुसार एक मुश्त मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा भी इन्होंने बोला है। और 25% अग्निवीरों को भारतीय सेना में स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। और जो मतलब इसके बाद जो आप लोग फिर लौटोगे वापस 4 साल की सेवा देने के बाद में, तो फिर आपको CISF यानी SSC-GD जो CISF RP मतलब CISF SSF और ITBP असम राइफल्स वाली जो भर्ती कराती है उसमें आपको 10% रिजर्वेशन भी दिया जाएगा और पहले बैच को 5 साल की छूट और दूसरे बैच को 3 साल की छूट का प्रावधान भी दिया जाएगा। तो अभी भी अग्निवीर योजना में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ना ही होने के आसार हैं। सरकार इस योजना को पीछे करने के मतलब मूड में नहीं है और सरकार का टारगेट है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सेना में जाने का मौका दिया जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, क्योंकि आप लोगों को आपकी जो काम की खबर है वो मिल चुकी है। जय हिंद।